हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इसके टोटल 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज पूरा का पूरा 1 बाय 1 एक एक करके सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसका भी एक एक क्वेश्चन हम आपके साथ ये प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। एक ट्रायंगल है हमारे पास जो है पी, क्यू और आर। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है -1, 0 और पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है 2, -4। ये एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट गिवन है। अब सवाल ये है कि इस पी क्यू आर का आप इसका एरिया बताइए क्या होगा, इसका एरिया पूरा क्या होगा। तो इट मीन्स ये x1 y1, इसको x2 y2 और इसे x3 y3 सपोज कर लेते हैं। तो होता क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या देखेंगे, 1/2 x1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 2। सब कुछ गिवन है, बस यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। y2 माइनस y3, y2 दैट इज 0 और y3 माइनस y3, और ये देखिए तो y3 ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 प्लस x2 क्या गिवन है, -1, y3 माइनस y1 तो y3 -4 और माइनस y1 इट मीन्स -3, ये भी गिवन है। x3 तो x3 क्या गिवन है, 2, y1 माइनस y2 तो ये आपका y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2 तो 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कर देना, 1/2 4 प्लस 0 तो 4 तो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू -7, क्योंकि -4 और -3 तो -7 हो गया, प्लस 3 माइनस 0 तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। आफ्टर दैट 1/2 8, 7 1 जा 7 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +7 और +6। 1/2 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21, इट मीन्स 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आया कितना आया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट हमने आपके साथ प्रॉपर डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये सेकेंड पार्ट। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या लिखा है कोऑर्डिनेट यहाँ पे, -5 -1, 3, -5, 5, 2। ये क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट गिवन है ना। इट मीन्स ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 x1 क्या गिवन है, -5, y2 माइनस y3, y2 है -5 और y3 2 तो -2 प्लस x2 जो कि है 3, y3 माइनस y1 2 और माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1
प्लस एक्स थ्री 5 y1 माइनस y2 तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 1/2 इंटू -5 इंटू माइनस माइनस प्लस तो -7 प्लस 2 प्लस 1 3 3 3 जा 9 प्लस 5 माइनस 1 4 4 इंटू 5 4 5 जा 20। अब हम क्या करेंगे 1/2 7 5 जा 30 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 29 उसके बाद 1/2 इंटू 35 और 29 को ऐड करेंगे तो 9 5 14 1 3 प्लस 3 6 ये कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 32। इट मीन्स 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो है सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट गिवन था इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी जो हमने आपके साथ वो डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और एक और पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट हम इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ये के की वैल्यू बताइए। इसका मतलब सबसे पहले कोलिनियर के बात को समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट दे रखा है जिससे कि ट्रायंगल बनता है, अगर उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो कोलिनियर है, और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स वो कोलिनियर नहीं है। तो ये जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 7, -2 5, 1 एंड 3, k। यहाँ पे इसको हमें ये मान के चलना होगा क्योंकि ये इसने बोला कोलिनियर है, इट मीन्स तो उस केस में के की वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो 0 के इक्वल है। और ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 एंड y3। सो 1/2 x1 कितना है 7 y2 माइनस y3 y2 1 y3 कितना है k प्लस x2 गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 y3 माइनस y1 इट मीन्स k माइनस माइनस प्लस 2। क्योंकि देखिए y1 यहाँ भी ऑलरेडी माइनस है और y1 यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2 तो y1 कितना है -2 और माइनस y2 क्या हो जाएगा -1। सो इज इक्वल टू 0। नाउ 1/2 7 1 जा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट 1/1 ओपन कर रहे हैं और ये -3 इंटू 3 तो -9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इंटू देखिए -7k और 5k कितना हो जाएगा -2k। क्लियर। 7 प्लस 10 17 में से 9 लेस करेंगे तो +8 इज इक्वल टू 0। 1/2 यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा -k + 4 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। 2 2 कैंसिल
यहाँ पे माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, के को राइट साइड ले जाएंगे तो के इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट केस में के की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गया। तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो 8,1 है। सेकंड कोऑर्डिनेट है k, -4 एंड 2, -5। अब यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। इस तरीके का हम करेंगे। तो ये x1 y1, ये भी x2 y2 और ये x3 y3। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सो दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 1/2 x1 यहाँ पे क्या है 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है यहाँ पर -4 और माइनस y3, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स -4 प्लस 5, x2 कितना है k है ना, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -5, y1 हो गया -1, x3 क्या है +2, y1 माइनस y2, तो y1 1 है, माइनस y2 तो ये भी पहले से माइनस है +4, सो दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे y2 -4 + 5 तो 1, तो 8 1 जा 8, ये -6 इंटू k तो -6k और 5 2 जा 10 तो +10, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1/2 8 + 10 18 -6k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 - 3k इज इक्वल टू 0। हाँ, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स अब क्या है यहाँ पर 9 - 3k इज इक्वल टू 0, तो इसे लिख सकते हैं 3k इज इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, सो k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हमने देखा तो इसकी वैल्यू k आया। तो इस तरीके से अभी हमने एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों 1 बाय 1 हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, वो कौन सा, जो फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। मतलब ये कि एक ट्रायंगल है इस तरीके का और नेम ऑफ दिस ट्रायंगल ई चलिए मान लेते हैं ए बी और सी। ओके, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -1, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है 2, 1 और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 3। अब ये क्या कहता है कि इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स इसे डी ई और एफ। तो डी ई एफ को जब हम इस सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 मिलाएंगे तो ये भी एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा। तो डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया और ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये बताना है, क्या बताना है, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो बताना है ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है ना, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई एफ इस ट्रायंगल का एरिया। दोनों ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के बाद दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या है एरिया वाइज, ये आपको बताना है। लेकिन इस वक्त देखेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज गिवन। E is the midpoint of AC, this is also given, and F is the midpoint of BC, ये भी given। लेकिन D E F का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, जब ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये सब गिवन है, तो क्या करेंगे, पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 0 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट आ गया ये 1, 0 इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है। पॉइंट ई का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे पॉइंट ई का, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 0 प्लस 0 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन 2, ये हो गया। तो इट मीन्स ये भी 0, 3 माइनस 1 2/2, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 1। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब 2/2 1 हो जाएगा और ये 2। तो पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, 2। अब हम क्या देखेंगे कि पॉइंट ए बी सी का, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम निकालते हैं। तो ए बी सी का ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है हम उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो वो क्या है, 0, -1 2, 1 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 0, 3। ये पॉइंट ए बी सी का यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का कोऑर्डिनेट है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए काम करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 क्या गिवन है यहाँ पर 0, y2 माइनस y3 तो y2 1 और y3 है 3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1 तो y3 3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस x3 0, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस 1 और y2 भी 1, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2, देखिए 0 इंटू कुछ भी तो 0, इसको तो भूल जाते हैं। 2 इंटू 4 तो 8, अगेन 0 इंटू कुछ भी तो 0। तो 1/2 इंटू 8 इट मीन्स ये आ गया 4, है ना। तो जब हमने यहाँ पे ए बी सी का एरिया निकाला तो क्या आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, इन तीनों को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे आया है 1, 0। पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट आया था वो है 0, 1 और पॉइंट एफ का जो कोऑर्डिनेट आया है 1, 2, यही आया है। पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया भी उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी का निकला है। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3,
तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। नाउ हाफ इंटू x1 कितना है 1, y2 माइनस y3 तो y2 1 माइनस y3 तो 1 माइनस 2, x2 क्या है 0, y3 माइनस y1 तो y3 2 माइनस y1 तो y1 हो जाएगा 0, प्लस अगेन x3 क्या है 1, y1 माइनस y2 तो y1 0 माइनस y2 1। ये हो गया। ओके, नाउ 1/2 इंटू 1 इंटू -1 तो -1, 0 इंटू कुछ भी तो 0, और 1 इंटू -1 तो अगेन -1, मतलब 1/2 इंटू -2, ये इसका आया है। अब जब ये -2 आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो आना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल करके जो -1 आ रहा है, तो एरिया तो निगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए 1 स्क्वायर यूनिट्स हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है। हालांकि इसको देखा जाए तो डायरेक्टली कैलकुलेशन यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट रीअरेंज किया जा सकता था, ताकि ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो वो ये भी इसको यहाँ पे अरेंज करके पॉजिटिव में लाया जा सकता था, लेकिन जब ये ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है तो एरिया कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्टली 1 स्क्वायर यूनिट्स हम मान लेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है रेशियो निकालने का, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये है। अब यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन इसने पूछा क्या है, किस रेशियो में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। कई बार रेशियो उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन। इसका मतलब कि न्यूमरेटर इसे बनाना पड़ेगा, है ना, कि ये जो रेशियो है डी ई एफ जो है ट्रायंगल, इसका एरिया बताइए ए बी सी के रेस्पेक्ट में क्या है। तो इट मीन्स ए बी सी की जगह पे लिखना पड़ेगा डी ई एफ, और यहाँ पे लिखना होगा ट्रायंगल ए बी सी। ये अब हम देखेंगे डी ई एफ का कितना आया है, तो आया है 1 स्क्वायर यूनिट्स, और ट्रायंगल ए बी सी का आया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया है इसका ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आया है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो स्क्वायर यूनिट्स कैंसिल, इट मीन्स 1:4, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:4। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, है ना। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेड्रिलेटरल का अगर हम नाम रखें ए बी सी और डी। अब ये जो हमारे पास जो क्वेड्रिलेटरल है ए बी सी डी, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4, -2। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है -3, -5। पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है 3, -2।
और पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है 2,3। अब देखिए होता क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए इस वाले चैप्टर में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसे करेंगे क्या कि फ्रॉम ए टू सी, ये जो डायगोनल है हम इसको मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा कि यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी सी और ए सी डी। तो ए बी सी जो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास है। और ट्रायंगल ए सी डी का भी, इसका एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी सी का एरिया और ए सी डी का एरिया, दोनों का एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम ऐड कर देंगे तो ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ज्वाइन ए सी टू फॉर्म क्या 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये 2 ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज में ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी जब हम ये प्रीवियस वाले पेज में देखें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे x1 y1 सपोज करें, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है ये x3 y3 हम इसे सपोज कर लेते हैं। तो आसानी से समझने के लिए आप क्या कीजिए कि पॉइंट ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है आप इसको एक पेज में लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए 1/2 x1 हमारे पास क्या है तो -4, y2 माइनस y3 तो -5 और माइनस माइनस प्लस तो +2। अगेन x2 कितना हो जाएगा तो -3 और y3 माइनस y1 इट मीन्स -2 और माइनस माइनस प्लस तो +2। आफ्टर दैट x3 तो ये हो जाएगा ये 3 y1 माइनस y2 तो -2 माइनस माइनस प्लस तो +5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 -4 इंटू -5 + 2 कितना हो जाएगा -3। ओके, अब यहाँ पे क्या -3 इंटू -2 + 2 इंटू 0, अगेन 3 इंटू -2 + 5 तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखिए 1/2 -4 इंटू -3 इट मीन्स माइनस माइनस प्लस होता है 4 3 जा 12, ये तो कम्प्लीटली 0 और ये 3 3 जा 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2 इंटू 21 तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो एरिया आया है 21/2 ये ट्रायंगल ABC का आया है। एज इट इज हम लोग ट्रायंगल ACD का भी निकालेंगे, है ना, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इस वाले में भी हम देखेंगे तो इसे x1 y1 सपोज कर ही रखा है, x3 y3 यह है ही, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 सपोज कर लिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं ACD का एरिया निकालते हैं। तो 1/2 x1 कितना है -4, है ना, y2 माइनस y3 तो -2 और -3 ये हो गया, प्लस फिर x2 इट मीन्स 3 ये y3 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2।
अगेन x3 2, इट मीन्स -2 और माइनस माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/2 -4 इंटू माइनस माइनस प्लस तो -5 प्लस 3 इंटू 3 + 2 5 प्लस 2 इंटू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 3 5 जा 15, ये तो 0 हो गया। सो 1/2 20 + 15 हो जाएगा 35 एंड 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ गया ट्रायंगल ACD का। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। तो एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल ABCD, इसके लिए क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्वेड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ऑलरेडी ABC का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 21/2 और ACD का भी एरिया हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 2 LCM ले लेंगे, 21 + 35, 35 1 36 46 56/2 कैंसिल करेंगे 28, इट मीन्स 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो एरिया आया है ये क्वेड्रिलेटरल ABCD का है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले पार्ट का इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आपको मैं बताते चलूं कि ये जो चैनल है हमारा मुकेश पांडे एकेडमी के नाम से, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 और मैथ्स का वीडियो अपलोड होता है। इसके अलावा और कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और वो भी कम्प्लीटली फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग डेली बेसिस पे हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें नीचे जो लिंक में जो मेल दिया हुआ है या जो नंबर दिया हुआ है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।